रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां राहुल गांधी के द्वारा दिए गए विवादित बयान में अभी तक सरकार के द्वारा कोई उचित सजा न दिए जाने से नाराज इस मामले में याचिका दायर करने वाले उदय शंकर श्रीवास्तव ने मीडिया से बातचीत की। बता दें कि लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने 17 मई को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को हाजिर होने का आदेश दिया है, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों पर टिप्पणी की थी। इस मामले में रिटायर कर्नल उदय शंकर श्रीवास्तव ने परिवाद दायर किया है। वहीं रिटायर कर्नल उदय शंकर श्रीवास्तव के पक्ष से अधिवक्ता विवेक तिवारी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। आरोप है कि कांग्रेस सांसद ने 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बयान दिया था, जिसमें 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश में भारतीय और चीनी सेना के बीच हुई झड़प का जिक्र किया। वहीं पिछली पेशी में एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी को पेश होना था। उनके अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि जिला विकास समन्वय एवं अनुसरण समिति की बैठक में शामिल होने के कारण कांग्रेस सांसद न्यायालय में पेश नहीं होने में असमर्थ हुए। ऐसे में अधिवक्ता ने नई तारीख मांगी, जिस पर अदालत ने 17 मई को राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया। इससे पूर्व विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंश नारायण के द्वारा निगरानी याचिका में पारित आदेश के अनुक्रमण में 11 फरवरी 2025 को राहुल गांधी को मानहानि के आरोप में तलब करने का आदेश दिया था, जिसको लेकर उनकी ओर से अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने 24 मार्च 2025 को अपना वक्तनामा दायर किया था। ये याचिका दायर करने वाले पीड़ित ने कहा कि राहुल गांधी के पास इधर उधर जाने का समय है, लेकिन कोर्ट में पेश होने का समय नहीं है। मैं उदय शंकर श्रीवास्तव भारतीय सेना के बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन विंग से डायरेक्टर पद से रिटायर हुआ। देखिए, हमारी रणनीति तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हम जिस तरह से इन 2.5 सालों में, आपको पता है कि न्याय प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को कितना संघर्ष करना पड़ता है। मैं पिछले 2.5 सालों से संघर्ष करके और न्यायालय में अपनी बात को अपने गवाहों के माध्यम से और अपनी बात रखते हुए कन्विंस किया। उसके पश्चात ही 11 फरवरी 2025 को बतौर अभियुक्त राहुल गांधी को 24 मार्च 2025 को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश हुआ। उसके बाद श्री राहुल गांधी जी ना तो 2 मार्च को अपीयर हुए, उनके केवल वकील साहब आए, अपना वकालतनामा लगाया, और अभी जब 29 तारीख को भी नहीं आए। अब तीसरा मौका उन्हें न्यायालय ने दिया है हाजिर होने का। मैं आशा करता हूं कि वो न्यायालय का सम्मान करते हुए जरूर न्यायालय में हाजिर हों, परंतु अगर वो हाजिर नहीं होते हैं तो न्याय व्यवस्था अपना कोर्स ऑफ एक्शन लेगी, जिसमें जैसा कि माननीय न्यायाधीश को उचित लगेगा उसमें बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट कुछ भी जारी हो सकता है। अब मैं यही समझ सकता हूं कि एक न्यायालय के प्रति सम्मान की भावना प्रदर्शित न करना यही एक कारण हो सकता है। अन्यथा वो इसी एरिया में 29 तारीख को थे, जैसा कि मुझे पता चला रायबरेली में थे, कल वो यहाँ थे कानपुर में थे। तो न्यायालय के लिए 15 मिनट का समय निकाल लेना उनके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं समझता हूं कि ये न्यायालय के प्रति असम्मान की भावना है। इसलिए यहाँ पर तो एक बहुत ही मन को कष्ट होता है, क्योंकि श्री राहुल गांधी जी के अनेक बयान ऐसे आते हैं जो कि भारतीय सेना को हतोत्साहित करने वाले रहे हैं पिछले। मैं आपको बताऊं, भारतीय सेना बहुत ही डिसिप्लिन फोर्स है, और मैं चूंकि अब रिटायर होके समाज सेवा में अपने क्षेत्र में भी काम कर रहा हूं, रिटायर्ड हूं, तो आज अगर आपने ये स्पष्ट पूछ लिया है तो मुझे ये बताने में गुरेज नहीं है कि ये जो चाइनीज भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं और वो भी हंसते हुए बोलना,
ये मुझे ही नहीं, भारतीय सेना में रिटायर्ड और इवन सर्विंग अधिकारियों और जवानों को बहुत ही कष्ट पहुंचाने वाला था। और उनके इस बयान की वजह से जो मुझे मान सम्मान एक भूतपूर्व सैनिक होने का मेरे अपने क्षेत्र में मिल रहा था, या लखनऊ के जिस भी एरिया में मैं अपना सामाजिक कार्य कर रहा था, वहां पर अब चूंकि इन नेताओं के बहुत ही अच्छे खासी संख्या में फॉलोअर्स होते हैं और वो उनको अक्षरशः वो उस पर कोई सोच विचार नहीं करते, नेता ने वो बात कही वो उसको अक्षरशः मानते हैं। तो इसलिए इस तरह के कटाक्ष हम लोगों को सुनने को मिलते हैं कि ये देखिए चाइनीज सैनिकों से पिटे हुए लोग चले आ रहे। मैं ही कहता हूँ बहुत ही दुखद है। और किसी भी यहाँ तक कि मैं इस मामले में तो कहीं भी ये 9 दिसंबर 2022 को ये घटना हुई, एक झड़प हुई थी। उसके पश्चात भारतीय सेना का आधिकारिक बयान आया, उसके पश्चात संसद में माननीय रक्षा मंत्री ने बयान दिया, और कहीं पर भी कोई प्रमाण, कोई तथ्य ऐसे नहीं है कि जहां पर यह प्रदर्शित हो रहा हो कि चाइनीज ने भारतीय सैनिकों को पीटा। परंतु 16 दिसंबर को राहुल गांधी जी को कहां से ये बात सामने आ जाती है कि नहीं चाइनीज भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। यही बातें तो सोच के बहुत एक दुख होता है, और ये होता है कि हमारे राजनेताओं को बहुत ही संयम और सेना का सम्मान करते हुए, अपने देश की जो संस्थाएं हैं उनका सम्मान करते हुए ही कोई बयान देना चाहिए।